हेलो बच्चों, क्लास स्टार्ट करें। बच्चों, आज हम लोग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करने वाले हैं आप लोगों के टेक्स्ट बुक से फाइनल अकाउंट्स का। उससे पहले मैंने आप लोगों को 8 एडजस्टमेंट के बारे में बताया है। आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, accrued income, income received in advance, आपका depreciation, closing stock, bad debt and provision for bad debt. So in previous class बच्चों मैंने आपको ये 8 एडजस्टमेंट के बारे में बताया था, प्लस मैंने आप लोगों को बोला था सारी एडजस्टमेंट का आपको सभी तो याद रखना है। एटलीस्ट आपको अभी फिलहाल सभी एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट अच्छे से याद रखना है। ओके बच्चों, आउटस्टैंडिंग का ट्रीटमेंट क्या है, प्रीपेड का ट्रीटमेंट क्या है। आउटस्टैंडिंग, इट विल बी एडेड टू द पर्टिकुलर एक्सपेंसेस ऑन डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देन बच्चों, आउटस्टैंडिंग इट्स अ लायबिलिटी, सो इट विल अपीयर ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। तो आपको ये ट्रीटमेंट याद रखना है सभी का। ओके, तो स्टार्ट करें। सभी बच्चे मैंने जितने एडजस्टमेंट लिखाए थे उसको निकालें, या मैंने पीडीएफ भी भेजा था, अगर किसी ने नहीं लिखा तो उसको निकाले, पर आज तुमको लिखना पड़ेगा। मुझे नोट्स भेजोगे सभी स्टूडेंट्स, ओके। प्लस उसके साथ बच्चों टेक्स्ट बुक निकालें। क्वेश्चन नंबर 1 आपका फाइनल अकाउंट्स विथ एडजस्टमेंट, प्रॉब्लम नंबर 1 आपका लिखा है द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ जय बच्चों। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आपका बुक में है 2.54, पेज नंबर 2.54। अदरवाइज अगर किसी का डिफरेंट बुक है, ओल्ड बुक है, तो अपने बुक से फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट को निकालें, एडजस्टमेंट्स, देन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का नंबर 1। ओके बच्चों, सो यहां पे मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, आप तब तक बुक निकाल लीजिए। सभी स्टूडेंट बुक निकालें। बच्चों देखो, द फ्लोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ जय फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018 इज गिवन टू यू। एज यू ऑल नो बच्चों, फाइनल अकाउंट्स बच्चों कहां से बनता है? ट्रायल बैलेंस से। सो यहां ट्रायल बैलेंस दिया है, एंड ट्रायल बैलेंस इज द लिस्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम वेरियस लेजर अकाउंट्स। आप सभी को मेरी बातों को ध्यान से सुनना है बच्चों, बिल्कुल पूरा माइन्यूटली, बिल्कुल भी अपने आप को कोई भी इधर उधर डिस्टर्ब नहीं करेगा। क्लास एंड होने तक सिर्फ मुझे सुनोगे एंड फॉलो करोगे, डाउट्स रहा तो पूछोगे। सो दैट्स योर ड्यूटी। बच्चों देखो, फाइनल अकाउंट्स आपका ट्रायल बैलेंस से बनता है, एंड सभी को मालूम है बच्चों, ट्रायल बैलेंस इज द लिस्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस। ओके, सो लेफ्ट साइड में आपका जो भी आइटम्स है बच्चों, स्टॉक से स्टार्ट होके आपका एंड हो रहा है बिल रिसीवेबल पर, मैं पढ़ूंगा, वो आपका डेबिट बैलेंसेस है। एंड क्रेडिट साइड में बच्चों कैपिटल से स्टार्ट होके आपका प्रोविजन फॉर बैड डेट, वो आपका क्रेडिट बैलेंसेस है। मेरी बात तो ध्यान से सुने सभी। अब मैं आपको एक चीज पढ़ाने से पहले बोलता हूं बच्चों, डेबिट साइड में क्या क्या आता है। You know बच्चों, all expenses losses are debit and बच्चों all assets are debit। अगर आप ओवरऑली सब चीजों को ध्यान रखें तो हमारे पास assets, liabilities, expenses, losses, incomes, gains, ये 4 चीजें आएंगी। assets आपका asset हुआ, आपका liability हुआ, आपका expenses, losses हुआ, income, gains। तो 4 कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं सारे आइटम्स को। उसके साथ पर्सनल अकाउंट्स आइटम भी होते हैं। ओके, तो लायबिलिटी में भी चले जाएंगे आपके लगभग पर्सनल अकाउंट्स के आइटम। बट बच्चों आपका ऑल एसेट्स आर डेबिट, तो डेफिनेटली आप याद रखना, डेबिट साइड में जो लेफ्ट हैंड साइड में आपका जो क्वेश्चन का ट्रायल बैलेंस का जो लेफ्ट हैंड साइड है, डेफिनेटली यहां बिगिनिंग से लेके एंड तक सिर्फ एसेट्स होगा एंड एक्सपेंसेस लॉसेस होगा। ऑल एसेट्स आर डेबिट, ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस आर डेबिट। तो अगर आपको एसेट ढूंढना है, बैलेंस शीट बनाना है, मेरी बात को ध्यान से सभी स्टूडेंट सुने। अगर आपको एसेट्स ढूंढना है बैलेंस शीट बनाने के लिए, या एक्सपेंसेस लॉसेस ढूंढना है आपको ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस बनाने के लिए, तो आपको डेबिट साइड में देखना है। अगर आपको लायबिलिटीज देखना है, ऑल लायबिलिटीज आर क्रेडिट,
ऑल इनकम गेन्स आर बच्चों ऑल्सो क्रेडिट। अगर आपको लायबिलिटीज के बारे में जानना है या आपको इनकम गेन्स के बारे में जानना है तो आपको यहाँ पर क्रेडिट साइड या राइट हैंड साइड के क्वेश्चन को देखना पड़ेगा। क्वेश्चन के राइट हैंड साइड को देखना पड़ेगा। सो बच्चों ट्रायल बैलेंस में जो लिस्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस है, डेबिट में बच्चों आइदर रहेगा एसेट्स और रहेगा बच्चों आपका एक्सपेंस लॉसेस, पर आइदर और नहीं बच्चों, बोथ डेबिट साइड में एसेट्स भी रहेगा एंड एक्सपेंस लॉसेस भी रहेगा। इफ यू नीड बच्चों आपको एसेट चाहिए तो आप एसेट ढूंढ के निकालेंगे, यू नो एसेट किसे बोलते हैं। एंड अगर आपको एक्सपेंस लॉसेस के बारे में जानना है तो आप एक्सपेंस लॉसेस निकालेंगे। क्रेडिट साइड में आपको लायबिलिटीज मिलेगी एंड आपको इनकम से गेन्स मिलेंगे, बहुत मिलेगा। देन उसके बाद डिफरेंट है बच्चों, आपका एक्सपेंसेस में भी आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा। एसेट्स तो एसेट्स होगा, ओके बच्चों। अब मैं आपको ये नहीं बोल रहा फिक्स्ड एसेट्स है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स है, करंट एसेट्स, ये सब नहीं बता रहा। एसेट्स हो गया। आपका जो एक्सपेंसेस पार्ट रहा उसमें आपका जितने डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे, फैक्ट्री एक्सपेंसेस होंगे, परचेज या मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस होंगे, प्रोडक्शन एक्सपेंसेस होंगे, उसको आप लोग लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में। एंड बाकी जितने एक्सपेंसेस रह जाएंगे बच्चों, आप लोगों को उन एक्सपेंसेस को लिखना है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। क्लियर बच्चों? आपका डेबिट साइड में है एसेट्स, एक्सपेंस लॉसेस। एसेट्स तो चला जाएगा बैलेंस शीट में। उसके बाद रहा एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस को हमने दो भाग में क्लासिफाई करते हैं, अब तीन भाग सोचो मत, छोड़ दो। आपका हुआ डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, वो आप भूल जाओ, कैपिटल, रेवेन्यू, ये सब आप छोड़ दीजिए। उस बेस पे भी हम कर सकते हैं। ओके बच्चों, जितने कैपिटल आइटम्स है वो एसेट्स है, जितने रेवेन्यू आइटम्स है बच्चों वो नॉर्मल आपका एक्सपेंसेस है। जो सो एक्सपेंसेस में अगर डायरेक्ट आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस को आपको कंसीडर करना है। अगर प्रॉफिट लॉस बनाना है तो आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंस लॉसेस को कंसीडर करना है। देन क्रेडिट साइड में लायबिलिटी, तो लायबिलिटी में चला गया आपका बैलेंस शीट में। देन जो इनकम्स बचा उसमें से आपका डायरेक्ट इनकम तो बच्चों बस सिर्फ आपका सेल्स है, एंड जो बाकी सब इनकम रहा वो आपका चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो दिस इज द बेसिक इंफॉर्मेशन दैट यू मस्ट कीप इन योर माइंड बच्चों व्हाइल प्रिपेयरिंग आपका फाइनल अकाउंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन समझना सीखो। मैं चाहता हूं मेरे स्टूडेंट्स इस तरह फाइनल अकाउंट्स करें, इस तरह से सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करें, सो दैट कोई भी उनको टक्कर ना दे पाए। आपको कोई भी बुक से, किसी भी बुक से कैसा भी क्वेश्चन आए, आपको सोफाराइज जो बच्चे सॉल्टेड फाइनल अकाउंट बना रहे तो कोई भी ऐसा नहीं कि ये बुक में जो लिखा वो, कोई भी बुक का आपको प्रॉब्लम आएगा। सो क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड में एसेट्स एक्सपेंसेस है, एसेट को एसेट में लिखना है, एक्सपेंसेस को दो कैटेगरीज में क्लासिफाई करोगे, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट को लिख दोगे ट्रेडिंग में, इनडायरेक्ट को लिख दोगे पीएनएल में। एंड आप सभी को मालूम है डायरेक्ट क्या है, इनडायरेक्ट क्या है, मैंने आपको फॉर्मेट के साथ समझाया। फिर भी प्रॉब्लम के टाइम पे मैं फिर से बोलूंगा बार बार। एंड क्रेडिट साइड में लायबिलिटी में चला गया, और बाकी जो रहा आपका इनकम्स गेन्स, वो आपका डायरेक्ट इनकम गेन्स या इनडायरेक्ट। डायरेक्ट होगा तो ट्रेडिंग में, इनडायरेक्ट होगा पीएनएल। सो दिस इज ऑल अबाउट योर ट्रायल बैलेंस एंड किस तरह से हम लोग ट्रायल बैलेंस से आइटम्स को चुन के कहां लिखेंगे। ओके, एंड डिटेल में मैं आपको करते वक्त बताऊंगा बच्चों। सो लेट्स मूव टू द बच्चों डेबिट साइड, योर एक्सपेंसेस लॉसेस साइड एंड एसेट साइड बच्चों। सो पर्टिकुलर्स, देन अमाउंट लिखा है, मैं अमाउंट नहीं पढ़ रहा, ओनली पर्टिकुलर्स पढ़ रहा हूं बच्चों। स्टॉक, यू नो स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक है बच्चों, लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस, इस साल का ओपनिंग स्टॉक होता है। मशीनरी, सन्ड्री डेब्टर्स, फ्री होल्ड लैंड, सैलरीज, बेड डेब्ट्स, वेजेस, इंश्योरेंस, ड्राइंग्स, जनरल एक्सपेंसेस, परचेजेस, डायरेक्टर्स फीस, कैश इन हैंड, इन्वेस्टमेंट्स, बिल्डिंग्स, बिल रिसीवेबल। ओके बच्चों, देन आपका क्रेडिट साइड में लायबिलिटी एंड इनकम्स गेन्स में कैपिटल, लोन, जनरल रिजर्व, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, सेल्स, क्रेडिटर्स, सन्ड्री रिसीप्ट्स, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, देन प्रोविजन फॉर बैंक डेट्स। आपको सभी लगभग तो आपको 70-80% सारे आइटम्स आते हैं। मैं फिर भी आपको सब चीज के बारे में बताता हूं। पहले बच्चों एडजस्टमेंट को एक बार देखते हैं।
और यहाँ पे आप अपने पास पेन या पेंसिल रखे, पेन रखे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पेंसिल रख सकते हैं। बच्चों स्टॉक एट द एंड वाज वैल्यूड एट ₹35,000, दैट मींस क्लोजिंग स्टॉक बच्चों आपका 35,000। तो आपको यहाँ पे ऊपर जहां पे ओपनिंग स्टॉक लिखा है वहां पे एक मार्क देना है, टिक मार्क बच्चों, छोटा सा आप लोग जहां पे आपका क्वेश्चन में स्टॉक लिखा है ऊपर ट्रायल बैलेंस के अंदर 1/1/2016 जहां लिखा है तो वहां एक छोटा सा ऐसे मार्क दे, जैसे आपको दिखाई देगा, इतना भी छोटा नहीं, मार्क दे बुक में, कोई प्रॉब्लम नहीं, देना चाहिए अच्छे से दो। ओके बच्चों, देन मतलब ओपनिंग स्टॉक का एक एडजस्टमेंट है। देन बच्चों डेप्रिसिएट मशीनरी आपका लिखा हुआ है 5% एंड बच्चों बिल्डिंग लिखा हुआ है 10%। तो आपका ऊपर मशीनरी देखो कहां लिखा हुआ है, उसके नीचे स्टॉक के ठीक नीचे लिखा है, तो मशीनरी पे और एक मार्किंग करें, ऐसी इस तरह से मार्किंग दे। एंड बच्चों उसके बाद आप लोग बिल्डिंग पे भी मार्किंग दे, बिल्डिंग पूरा नीचे से देखो लास्ट से एक छोड़ के ऊपर है। देन प्रोवाइड बैड एंड डाउटफुल डेट। बच्चों आई टॉट यू इन द प्रीवियस क्लास अबाउट द बैड एंड डाउटफुल डेट। व्हेन ए क्रेडिटर इज नॉट श्योर अबाउट whether a particular debt will recover or not, in that moment, in order to meet the bachcha loss of bad debt arising out of credit sale, he is required to set a provision that is known as provision for आपका bad debt. Okay बच्चों, so बच्चों प्रोवाइड बैड एंड डाउटफुल डेट, तो इसको ये आपका कहां से एडजस्ट होता है, आपका डेप्टर से माइनस होगा एंड बैड डेट में ऐड होगा। तो ऊपर अगर आपका बैड डेट लिखा हुआ है, कहां लिखा होगा, बैड डेट एक्सपेंसेस लॉसेस है, डेफिनेटली डेबिट साइड में होगा, मैं आपको बोल चुका हूं, सारी एसेट्स डेबिट, सारे एक्सपेंसेस लॉसेस डेबिट। सो बैड डेट्स बच्चों लिखा है सैलरीज के नीचे, वहां पे एक टिक मार्किंग दीजिए, मेरे यहाँ पे बुक है, आप लोग यहाँ पे टिक मार्किंग दीजिए। देन उसके बाद वेजेस आउटस्टैंडिंग, हमारा पहला एडजस्टमेंट बच्चों था आउटस्टैंडिंग। तो आउटस्टैंडिंग मतलब बच्चों आपको अभी जहां वेजेस लिखा हुआ है बैड डेट्स के नीचे बच्चों वहां पे और एक मार्किंग देना है। अगर सैलरी आउटस्टैंडिंग होता तो सैलरी पे देते, अगर इंश्योरेंस होता तो इंश्योरेंस पे देते, कहीं पे भी आपको देना है उसी पर्टिकुलर आइटम्स पे देते। सो कंप्लीट बच्चों, सो दिस इज अबाउट योर एडजस्टमेंट्स। अब अगर आइटम्स को एक बार पढ़ते हैं, स्टॉक बच्चों यू नो ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में आएगा, मशीनरी बच्चों एसेट्स, सन्डी डेब्टर एसेट्स, फ्री होल्ड लैंड, हमारा ये घर है, बिल्डिंग है, बिल्डिंग के बाहर जो बच्चों लैंड है फ्री, तो फ्री होल्ड लैंड बच्चों वो भी हमारा एसेट्स है, फिक्स्ड एसेट्स में होगा। सैलरीज बच्चों आपका जो एम्प्लॉय को देते हैं, सैलरी बच्चों आपका एक्सपेंसेस, कौन सा एक्सपेंसेस, ये ट्रेडिंग में आएगा ना पीएनएल में आएगा, पीएनएल में आएगा, क्योंकि वर्कर्स को वेजेस देते हैं। सैलरी बच्चों आपका आएगा पीएनएल में, इनडायरेक्ट है। बैड डेट्स पीएनएल में आएगा, यू नो बच्चों ट्रेडिंग में सिर्फ आता है क्या, आपका कैरेज इन वर्क, वेजेस, जितने भी आपके कोल, कोक, गैस, वाटर, ऑयल मतलब सारे फ्यूल वाले, इंपोर्ट ड्यूटी आपका मतलब सामान लाते वक्त जो खर्च होता है, फ्रेट जो खर्च होता है, चाहे म्युनिसिपैलिटी टैक्स अगर देते हो, ऑक्ट्राय, फॉरेन से लाते हो तो पोर्ट चार्जेस, डक चार्जेस या डक ड्यूज, रेलवे फ्रेट, रॉयल्टीज, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, मतलब व्हाटएवर एक्सपेंसेस आर इनकर्ड फॉर परचेज एंड प्रोडक्शन, दैट मींस डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर ओनली टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल प्रिपेयरिंग योर बच्चों ट्रेडिंग अकाउंट। सो आपका सैलरीज तो आपका एम्प्लॉइज को दिया जाता है ऑफिस में बच्चों, सो इट मस्ट आपका कहां लिखा जाएगा, पीएनएल अकाउंट में। बैड डेट्स बच्चों आपका इनडायरेक्ट आप सेल करते वक्त होता है तो पीएनएल अकाउंट में। वेजेस बच्चों वर्कर्स को देंगे, फैक्ट्री में देंगे, तो ये डायरेक्ट। इंश्योरेंस बच्चों कंपनी में इंश्योरेंस करना है, इनडायरेक्ट। ड्रॉइंग्स यू नो बच्चों ड्रॉइंग्स तो पर्सनल खर्च है, आपका कैपिटल से एडजस्ट होता है, इसको कैपिटल से माइनस किया जाता है, कहां पे माइनस किया जाता है, बैलेंस शीट में। जनरल एक्सपेंसेस, जनरल खर्च कुछ भी खर्च हो सकते हैं बच्चों, तो वो कहां आएगा, आपका ट्रेडिंग में तो आपका कैरेज, वेजेस, कोल, कोक, गैस, वाटर, ऑयल, रॉयल्टी, फ्रेट, ये सारे आइटम्स आने। तो जनरल एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस बच्चों सब आपके इनडायरेक्ट में आएंगे। ओनली बच्चों
ट्रेडिंग में जितने फैक्ट्री रिलेटेड आइटम्स है, फैक्ट्री रिलेटेड आइटम सब ट्रेडिंग में आएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, लगभग 2-3 क्वेश्चन में आपको पूरा डेप्थ से एक चीज को बोल के पढ़ाऊंगा, देन आप उस लेवल पे पहुंच जाएंगे, खुद क्वेश्चन को समझेंगे, खुद एडजस्टमेंट को समझेंगे एंड खुद कर पाएंगे। बट तब तक आपको पूरी ध्यान से मेरी बातों को सुनना है, बुक्स पढ़ना है, समझना है एंड कॉपी में लिखना है। समझ में आया? देन बच्चों परचेजेस आपको मालूम है, ओपनिंग स्टॉक के बाद परचेस होगा, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। देन डायरेक्टर्स फीस बच्चों, डायरेक्टर्स फीस ये आपका इनडायरेक्ट है, ये तो वर्कर्स को या फैक्ट्री में नहीं दिया जा रहा। आपको फैक्ट्री के जितने आइटम्स बच्चों, कैरेज सामान आ रहा है वो भी इनवर्ड, आउटवर्ड नहीं। अगर आउटवर्ड है तो नहीं आएगा, कैरेज इनवर्ड। उसी तरह बच्चों अगर हम लोग बोलें कि वेजेस किसको देते हैं? वर्कर्स को। फैक्ट्री में वेजेस देते हैं, लेबर को वेजेस देते हैं बच्चों। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस लेबर को देते हैं बच्चों। कोल, कोक, गैस, वाटर, ऑयल, ये सब क्या ऑफिस में यूज होता है? फैक्ट्री में यूज होता है। फैक्ट्री लाइट फैक्ट्री में होता है। फैक्ट्री रेंट फैक्ट्री में होता है बच्चों। आपका फ्रेट, यूजुअली फ्रेट दिया है तो मतलब हम समझेंगे सामान खरीदते वक्त। अगर सामान बेचते वक्त ऐसे बाई चांस आउटवर्ड हो तो आपका इनडायरेक्ट हो जाएगा। रेलवे फ्रेट, रेलवे फ्रेट को देंगे, सामान मंगा रहे हैं। इंपोर्ट ड्यूटी, अगर हम बाहर शहर से, बाहर राज्य से, बाहर स्टेट से, बाहर कंट्री से सामान मंगा रहे हैं, डेफिनेटली बच्चों हमको इंपोर्ट ड्यूटी देना पड़ेगा। ओवर द सी रूट आएगा तो आपका पोर्ट चार्जेस, कस्टम ड्यूटी, आपका डॉक चार्जेस होगा। अगर आप प्रोडक्शन करते हैं तो एक्साइज ड्यूटी देंगे। सो नंबर ऑफ बच्चों, दीज आर द आइटम्स व्हिच आर कंप्लीटली बच्चों रिलेटेड टू योर परचेज एंड प्रोडक्शन, मतलब फैक्ट्री रिलेटेड आइटम्स। इफ आई बच्चों अगर बात करते, इफ आई टॉक अबाउट बच्चों, आपको बताता हूं ऑफिस सैलरी, ऑफिस रेंट, ऑफिस स्टेशनरी, ऑफिस लाइट, टेलीफोन चार्जेस, पोस्टेज, टेलीग्राम, बैंक चार्जेस, ऑफिस बच्चों तो ये आपके सब इनडायरेक्ट होती हैं। शोरूम रेंट, शोरूम लाइटिंग, शोरूम में आपका सेल्समैन सैलरी, सेल्समैन कमीशन, आपका एडवर्टाइजमेंट, ये सब आप सेलिंग के लिए हो रहे हैं। डिलीवरी वैन हो, ब्रोकरेज हो, बेड डेप्स हो, आपका डिलीवरी वैन रिपेयर्स हो, रिपेयर नॉर्मली रिपेयर्स रिन्यूअल्स हो, ये सब आपका सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में जा रहा है, सब इनडायरेक्ट में हो रहा है। तो अप टू परचेज तक बच्चों या प्रोडक्शन तक, सॉरी परचेज एंड प्रोडक्शन बोथ, या नहीं परचेज एंड प्रोडक्शन। देन बच्चों कैश इन हैंड, योर एसेट, लिक्विड एसेट, एसेट अभी याद रखो, ओके। एंड मोस्ट लिक्विड एसेट बच्चों कैश। इन्वेस्टमेंट्स बच्चों एसेट्स, आपका नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, बिल्डिंग आपका एसेट्स, बिल रिसीवेबल आल्सो बच्चों एसेट्स, ओके। देन कैपिटल्स, आप क्रेडिट साइड में कैपिटल आपको मालूम है लायबिलिटी में लिखना है, लोन भी लायबिलिटी में लिखना है, जनरल रिजर्व भी, सारे रिजर्व आपको लायबिलिटी में लिखना है। रेंट रिसीव्ड बच्चों, इनकम दो प्रकार का, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। आपका ट्रेडिंग में बस आएगा सेल्स और कुछ नहीं आना, तो सारे इनकम आपको कहां लिखने हैं? बात को सुनो, लायबिलिटी के बाद रहा इनकम्स क्रेडिट साइड में। इनकम्स में हमें ट्रेडिंग में लिखना है ओनली सेल्स एंड माइनस रिटर्न। एंड कोई भी इनकम अगर क्वेश्चन में होता है तो सारी इनकम्स को हमें ट्रांसफर करना है बच्चों, कहां पर? आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो रेंट रिसीव आपका पीएनएल में आएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स बच्चों आपका पीएनएल में आएगा। कोई भी इंटरेस्ट हमें मिल रहा है तो पीएनएल में आएगा। सेल्स ये आपका डायरेक्ट इनकम, ये आपका ट्रेडिंग क्रेडिट में आएगा। देखो मैं सारे आइटम्स बता रहा हूं बच्चों, आप भी कुछ दिनों में ऐसी पोजीशन में पहुंच जाएंगे। अभी भी आप बता सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे और 2-3 दिनों में आप पूरे सारे आइटम्स को पहचान जाएंगे। अगर मैं सारे आइटम्स को पहचान किया, सारे एडजस्टमेंट्स को जानता हूं, उनकी ट्रीटमेंट्स जानता हूं, तो कोई बोल सकता है कि फाइनल अकाउंट्स में नहीं कर पाऊंगा? डेफिनेटली कर पाऊंगा बच्चों, कोई रोक नहीं सकता। कितना भी हार्ड टफ प्रॉब्लम होगा मैं उसको आसानी से कर दूंगा। आपका सेल्स तो ये आपका डायरेक्ट इनकम ट्रेडिंग में आएगा। क्रेडिटर्स लायबिलिटी, सन्ड्री रिसिप्ट्स कोई भी इनकम है बच्चों आपका पीएनएल में आएगा। इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट, हमने इन्वेस्टमेंट किया, हमें इंटरेस्ट मिला, ये भी पीएनएल में आएगा। आपका बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी मैंने आपको बताया, करंट लायबिलिटी में आएगा। प्रोविजंस फॉर बैड डेट बच्चों, यहां प्रोविजंस फॉर बैड डेट ये आपका इनसाइड द ट्रायल बैलेंस है। अगर बच्चों कल हमने पढ़ा था प्रोविजन फॉर बैड डेट का एडजस्टमेंट क्या होगा, पहला ट्रीटमेंट क्या होगा? पहला इट विल बी एडेड टू द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बाय वे ऑफ एडिंग, ऐड करो या ऐसे लिख दो।
एंड सब्सिक्वेंटली बच्चों ये आपका सन्डे डेबिटर से माइनस होगा, जहां पे हमें डाउट रहता है कि पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मैंने आपको ये बात बताई कि अगर वो पैसा हमें मिल जाता है तो नेक्स्ट ईयर उस आइटम्स को क्या करेंगे, उसकी तो जरूरत नहीं है, पैसा मिल चुका है हमें, तो उसको हम क्रेडिट साइड में लिख देंगे। तो यहां बच्चों देखो, वैसे भी बच्चों प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स आपका ट्रायल बैलेंस के अंदर है। दैट मीन्स बच्चों इट इज नॉट एन एडजस्टमेंट, एंड नीचे जो प्रोविजन लिखा है उसको उसके साथ टिक मारने की भी जरूरत नहीं है। इट इज नॉट एन एडजस्टमेंट, इट इज जस्ट बच्चों आप बोलोगे सर प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट, बैड डेब्ट के लिए पैसा रखा हुआ है, तो पिछले साल का पैसा रखा हुआ है, वो पिछले साल हमने एक्सपेंसेस में शो किया था, पैसा रखा है, तो अभी तो वो हमारे इनकम ही है ना, समझ में, इनकम ही है कि नहीं, तो क्रेडिट साइड में लिखा है, आप क्रेडिट साइड में ही लिख दो। ओके, एक प्रोविजन फॉर बैड डेट बच्चों इन गिवन इनसाइड द ट्रायल बैलेंस, तो ये कहां है, क्रेडिट में है। पहली बात तो इसको ओल्ड प्रोविजंस बोल दिए, पिछले साल क्या रखा गया था, इस साल ट्रांसफर हो गया तो क्रेडिट में आ गया, तो आप इसको क्रेडिट में ही लिख देना। क्रेडिट का आइटम डेबिट में क्यों लिखेंगे, और एक है डेबिट में जितने बैड डेब्ट्स होंगे, प्रोविजंस होंगे, उनमें से माइनस कर सकते हो। आई लेकिन ये पैसा बच गया, ये आपको जो लग रहा है डाउट होगा, अब ये डूबने वाला नहीं है, तो आइदर आप इसको डेबिट में बैड डेब्ट्स वगैरह से माइनस कर सकते हैं, या सिंपली बच्चों क्रेडिट का आइटम है क्रेडिट लिख दो, इसको एडजस्टमेंट बोलना नहीं है, ट्रायल बैलेंस के अंदर है, तो ये पिछले साल का प्रोविजन है, इस साल वो कहां पे आएगा, इनकम में आएगा, पिछले साल कहां आया था, एक्सपेंसेस में आया था। ओके बच्चों, सो दिस इज ऑल अबाउट योर क्वेश्चन। होप सभी स्टूडेंट्स को अच्छे से पूरे अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन समझ में आया। ओके स्टूडेंट्स, अब चलते हैं प्रॉब्लम की तरफ। बच्चों प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग बच्चों 31 दिसंबर 2018 एंड a balance sheet as on that date। तो पहले ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते हैं बच्चों। सो मूव टू दी सॉल्यूशन बच्चों, यू नो फॉर्मेट सभी को आता है फॉर्मेट, तो अभी सारे बच्चे ध्यान से फॉर्मेट को देखें। बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका 1, बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 आपका सॉल्यूशन। लुक एट द बोर्ड बच्चों, सभी को फॉर्मेट आता है, सभी स्टूडेंट्स स्टार्ट करें। ट्रेडिंग एंड बच्चों एक साथ, फॉर्मेट में अलग अलग था पर यहां एक साथ, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ बच्चों जय, या इन द बुक्स ऑफ जय लिख सकते हो जय। देन यू नो बच्चों ये एक पीरियड के लिए बनता है फॉर दी ईयर एंडेड बच्चों 31 दिसंबर, तो 12 एंड ईयर है आपका 2019 बच्चों। ओके 31 दिसंबर बच्चों 2019, क्लियर। देन फॉर्मेट बनाना है हम लोगों को, क्विक ड्रॉ द फॉर्मेट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, बच्चों फर्स्ट पर्टिकुलर्स
in rupees, Indian currency rupees. Then again particulars, then amount in rupees. Particulars amount. लेफ्ट हैंड साइड आपका डेबिट एंड राइट हैंड साइड आपका क्रेडिट. सो दिस इज योर बच्चों फॉर्मेट. हम एक साथ बनाएंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ओके स्टूडेंट्स, नाउ मूव टू द सॉल्यूशन. यू नो बच्चों, पहला आइटम हमारा क्या होता है? बुक पकड़िए सभी बच्चों. ट्रेडिंग अकाउंट पहले बनेगा, उसके बाद प्रॉफिट लॉस. लिखा एक साथ है, पर पहले ट्रेडिंग देन प्रॉफिट लॉस. बच्चों फर्स्ट यू नो स्टॉक, आपका ओपनिंग स्टॉक आता है यहां पर. हमें फॉर्मेट याद करें बच्चों, सारे बच्चे फॉर्मेट को फॉलो करें, कोई प्रॉब्लम नहीं. सभी स्टूडेंट्स फॉर्मेट को ही फॉलो करें. फॉर्मेट जो था पहले बच्चों था ओपनिंग स्टॉक, यह सबको याद होगा. फर्स्ट आइटम बच्चों आपका टू ओपनिंग स्टॉक. ऑन 1/1 में बच्चों 25,000. ओके, देन आपका आता है, आपको यहां पे हम लोग क्या लिखते हैं? क्वेश्चंस को आपको फॉलो करने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन फॉलो करेंगे, बट पहले थोड़ा याद करें. ओपनिंग स्टॉक के बाद नेक्स्ट आइटम बच्चों आपका होता है परचेज. आपका ओपनिंग स्टॉक के बाद आपका नेक्स्ट आइटम होता है बच्चों परचेज. सो बच्चों यहां लिखो टू परचेजेस. डेबिट साइड में देखिए बच्चों परचेज आपका लिखा 45,000. बच्चों पहले देख लीजिए रिटर्न है कि क्वेश्चन में. अगर रिटर्न होगा तो आपको माइनस भी करना है, तो पॉइंट टू बी नोटेड बच्चों. परचेज के बाद रिटर्न है क्या? रिटर्न आपका क्रेडिट साइड में होगा. परचेज बच्चों डेबिट बैलेंस आ रहा है सामान, परचेज रिटर्न क्रेडिट बैलेंस होगा. सामान जा रहा है, रिटर्न हो रहा है, तो क्रेडिट में रिटर्न नहीं है. तो डायरेक्ट बच्चों परचेज का अमाउंट आपका है 45,000. ध्यान से बच्चों इसी को हमें हमेशा फॉलो करना है. पहले ओपनिंग स्टॉक देन परचेज माइनस रिटर्न. रिटर्न नहीं है. देन मूव टू द बच्चों यहां पे क्रेडिट साइड में. और भी आइटम्स है, पर आपके रेफरेंस के लिए इजी के लिए बच्चों बता दे रहा हूं. इतना आप लोग लिख सकते हैं. बाय सेल्स एंड बच्चों परचेज डेबिट में था, सेल्स इनकम है, आपको क्रेडिट में होगा. तो सेल्स बच्चों आपका है 1,10,000. आपको रिटर्न देखना है. हमने क्वेश्चन पढ़ा था रिटर्न नहीं है. सेल्स कहां है? क्रेडिट में है. तो डेफिनेटली बच्चों सेल्स रिटर्न कहां होगा? आपका डेबिट में होगा. तो सेल्स रिटर्न तो यहां नहीं है, तो डायरेक्टली बच्चों हम लोग सेल्स लिख सकते हैं आपका 1,10,000. ओके बच्चों, खत्म. यू नो हमारे पास क्रेडिट साइड में बस सेल्स होता है. उसको छोड़ के बच्चों सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक पर कब होता है? जब एडजस्टमेंट में होता है, जब एडजस्ट नहीं हुआ होता है. तो अगर हम देखते हैं एडजस्टमेंट में नीचे लिखा है बच्चों स्टॉक एट द एंड, तो वो यहां पे प्लस एडजस्ट होना था, माइनस होना था, पर तो लिखा नहीं है. अगर एडजस्टमेंट में क्लोजिंग स्टॉक लिखा है, सभी बच्चे एडजस्टमेंट्स निकालें. सभी स्टूडेंट्स अपना एडजस्टमेंट निकालें. देखिए बच्चों क्या लिखा है वहां पर, ध्यान से देखिए. क्लोजिंग स्टॉक का it appears on the credit side of trading account, then it will be shown on asset side. तो बच्चों यहां पर क्रेडिट साइड में आएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक. सभी स्टूडेंट एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट देखें. क्लोजिंग स्टॉक का ट्रीटमेंट, क्लोजिंग स्टॉक के बारे में मैंने क्या बताया था लास्ट क्लास में? फर्स्ट ट्रीटमेंट, इट अपीयर्स ऑन द बच्चों क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट. तो क्लोजिंग स्टॉक, तो ये आपका हुआ 35,000. इसलिए मैंने टिक दिया था, वहां पे मार्किंग दिया था, यहां पे मार्क दिया था बच्चों, इसलिए. ओके, देन बच्चों आपको यहां डेबिट साइड में आना है. डेबिट साइड में आपको क्या लिखना है? सभी डायरेक्ट एक्सपेंसेस. सभी बच्चों डायरेक्ट एक्सपेंसेस. तो आप पढ़े स्टॉक मशीनरी तो एसेट है, सनी डेप्टर एसेट्स है, फ्री होल्ड लैंड एसेट्स है, सैलरीज बच्चों इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, बैड डेट्स इनडायरेक्ट, वेजेस बच्चों. तो नेक्स्ट आइटम इज बच्चों वेजेस. तो आपका वेजेस है बच्चों 15,000. बच्चों वेजेस पे आपका मार्क दिया हुआ है.
तो इनसाइड लिखो, आपका वेजेस के ऊपर एक मार्किंग दिया है, दैट मींस उसका कुछ एडजस्टमेंट है, उसमें हमें कुछ प्लस माइनस करना है। तो नीचे पढ़ते हैं बच्चों, वेजेस आउटस्टैंडिंग लिखा है, वेजेस आउटस्टैंडिंग, बिल्कुल घबराना नहीं। अब एडजस्टमेंट निकालें, एक नंबर एडजस्टमेंट, नंबर 1 आउटस्टैंडिंग। देखो आउटस्टैंडिंग एडजस्टमेंट, आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पहला नंबर है, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपका वेजेस एक्सपेंसेस है। तो बच्चों पहला एडजस्टमेंट का आपका ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट, हमेशा ट्रीटमेंट पढ़ना है, अगर याद है तो अच्छी बात है बच्चों। इट विल बी एडेड टू द पर्टिकुलर एक्सपेंसेस, इसको ऐड किया जाएगा। हमने वेजेस दिया है 15,000, नहीं दिया, दिया हो या नहीं दिया नो मैटर बच्चों, एक्चुअल कंसेप्ट, एक्सपेंसेस इनकर हो या ना हो, इनकम अर्न हो या ना हो, बोथ को लिया जाएगा टू फाइंड आउट द ट्रू प्रॉफिट। तो वैसे आप इतना याद मत करो, आउटस्टैंडिंग का ट्रीटमेंट क्या है? इट विल बी एडेड टू द पर्टिकुलर एक्सपेंसेस ऑन डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग और बच्चों प्रॉफिट लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग में होगा या प्रॉफिट लॉस, यहाँ तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में तो नहीं जाएगा, वेजेस यहीं आएगा, तो यहाँ पे आपको क्या करना है? ऐड करना है। बट याद रखना बच्चों, हर एक एडजस्टमेंट का 2 ट्रीटमेंट होता है। तो आपने एक किया, आउटस्टैंडिंग वेजेस को ऐड किया, और एक हमें करना है वो सेकंड, इट अपीयर्स ऑन द लायबिलिटी साइड। फिर से हमें क्या लिखना है? लायबिलिटी साइड। तो यहाँ पे आपका वेजेस है बच्चों आउटस्टैंडिंग 2000, so this is equal to बच्चों आपका हुआ 17,000। then move to the बच्चों next point, इंश्योरेंस। नेक्स्ट आइटम इंश्योरेंस, इनडायरेक्ट ड्रॉइंग्स कैपिटल से माइनस होगा, जनरल एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट, परचेस बच्चों आपका हो चुका है डन, डायरेक्टर्स फीस आपका इनडायरेक्ट, कैश इन एंड एसेट, इन्वेस्टमेंट एसेट्स, बिल्डिंग एसेट, बिलिसेबल एसेट। सो और कोई भी आइटम्स नहीं है। नीचे आप पढ़ सकते हैं डेप्रिसिएट मशीनरी बच्चों, डेप्रिसिएशन इट विल बी शोन ऑन डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मशीनरी का भी डेबिट में, बिल्डिंग का भी डेबिट में। प्रोवाइड बैड डेट, डाउटफुल डेट बच्चों वो भी आपका आता है डेबिट साइड में, और P&L अकाउंट में ऐड होगा बैड डेट में, तो वो दोनों आइटम्स नहीं आएंगे। तो बच्चों खत्म, योर ट्रेडिंग अकाउंट इज ओवर। सिंपली बच्चों ओपनिंग स्टॉक था 25,000 का, हमने इस साल खरीदा 45,000 का, कोई भी सामान रिटर्न नहीं खरीद किया, और हमारे लिए बनाने में जो वेजेस वर्कर्स खर्च हुआ बच्चों 15,000, और कुछ वर्कर्स को पैसा नहीं दिया 2,000, तो टोटल खर्च हुआ 17,000। एंड अब बच्चों हमारा सेल हुआ 1,10,000, एंड हमारा क्लोजिंग स्टॉक सेल्स हुआ 1,10,000, एंड क्लोजिंग स्टॉक जो एडजस्टमेंट में लिखा था वो आपका 35,000। अगर ये क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट के अंदर होता तो यहां पे नहीं लिखा जाता। अब हमारा टाइम है, ये एक्सपेंसेस पार्ट, ये इनकम पार्ट, अब इसको हम लोग क्लोज करते हैं, कंपेयर करते हैं। देखो बच्चों मैं कैसे क्लोज करूं। अब बच्चों बोथ साइड को रफ में ऐड करें, रफ में तो 7 5 12 5 17 7 1 2 1 3 4 7 1 8 87,000 बच्चों आपका ये हुआ 87, एंड दिस वन इज योर बच्चों 1,45,000। दोनों को रफ में करना है। अब देखना है बच्चों दोनों में से बड़ा आइटम कौन है आपका 1,45,000, तो इनकम आपका 1,45,000 हुआ। तो राइट दिस अमाउंट बच्चों, जो अमाउंट बड़ा है 1,45,000 को यहां लिखो, एंड डेबिट में भी लिखो बोथ साइड में। यू नो बच्चों रिजल्टेंट फिगर आइदर ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, इफ क्रेडिट साइड ज्यादा हो रहा है, सो दिस इज योर बच्चों टू ग्रॉस प्रॉफिट। इट इज बच्चों कहां ट्रांसफर होगा, ये कैरेट डाउन कहां होगा, ट्रांसफर कहां होगा प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट एग्जैक्टली इसके नीचे बनाएंगे। सो 1,45,000 में से बच्चों आप 87,000 माइनस करें बच्चों 58,000 आपका, तो ग्रॉस प्रॉफिट योर बच्चों, इसको यहां लिख देते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट बच्चों आपका 58,000 राउंड कर दीजिए। दिस इज योर बच्चों ग्रॉस प्रॉफिट। आप बुक देखिए, बुक में आपका लिखा होगा एग्जैक्टली, यस बच्चों 58,000। कैरी डाउन मींस बच्चों डाउन, इसके नीचे आपका बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसमें आपको ट्रांसफर करना है। यहां लिखना है ब्रैकेट में बच्चों ट्रांसफर, आपका लिखा होगा फॉर्मेट में लिखो, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो द बैलेंस ऑफ बच्चों ट्रेडिंग अकाउंट कहां ट्रांसफर होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सो दिस इज योर बच्चों आपका ट्रेडिंग अकाउंट। देन मूव टू द बच्चों, जब ट्रेडिंग अकाउंट से हमने सारे एक्सपेंसेस को डेबिट में पुट किया, इनकम्स को बच्चों हमने क्रेडिट में पुट किया, एंड रिजल्ट निकाला, वो आपका निकल गया
ग्रॉस प्रॉफिट। देन मूव टू दी बच्चों, हमें आगे बढ़ना है आपके P&L अकाउंट की तरफ। स्टूडेंट ध्यान से देखें, इसको थोड़ा ऊपर ले देते हैं, सो दैट्स 1 लाख आपका 45 एंड दिस इज ऑल्सो योर 1 लाख 45। आप सभी स्टूडेंट्स को ध्यान से P&L अकाउंट की तरफ बढ़ना है। इसी के एग्जैक्ट नीचे बच्चों यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट हुआ था, आपको मालूम है P&L अकाउंट बनाते वक्त ये ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस ट्रांसफर होगा। एंड P&L अकाउंट बच्चों बनता है ट्रेडिंग अकाउंट के बैलेंस के साथ बाकी आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लॉसेस इनकम गेन्स को लेके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों बाय आपका प्रॉफिट है कैरेट डाउन, ये यहां पे ट्रांसफर होगा, वैसे भी ये इनकम साइड है, ये इनकम हुआ है प्रॉफिट बच्चों क्रेडिट बैलेंस होता है हमेशा, ये ज्यादा है और इनकम गेन्स क्रेडिट। बस हमने बैलेंस करने के लिए क्लोज करने के लिए राइट में लेफ्ट साइड में लिखा है डेबिट में बच्चों, बट 58,000 कौन सा बैलेंस है प्रॉफिट बच, ये साइड बड़ा हो रहा है आपका। हम आंसर डेबिट में लिखे दैट डजंट मीन डेबिट बैलेंस, प्रॉफिट बच्चा क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट साइड बड़ा है 1,45,000, ये आपका 87,000 हो रहा है, तो हमने आंसर यहां लिखा। दैट डजंट मीन आपका ग्रॉस प्रॉफिट 58,000 आपका डेबिट बैलेंस है, ये क्रेडिट बैलेंस ही है। सो बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन बच्चों 58,000 बच्चों ब्रॉट डाउन। ओके, नाउ बच्चों देखते हैं P&L अकाउंट। फर्स्ट आइटम आपका है स्टॉक। बच्चों सभी ध्यान से देखें, बिल्कुल भी केयरलेस ना हो सभी स्टूडेंट्स। पहला आइटम बच्चों स्टॉक हो चुका है, डन। मशीनरी आपका नहीं आएगा, पर मशीनरी पे बच्चों मार्किंग है, उसे बाद में पढ़ेंगे। डेप्रिसिएशन के लिए हम लास्ट में एडजस्टमेंट पढ़ेंगे। सभी डेप्टर्स बच्चों एसेट फ्री होल्ड लैंड एसेट सैलरीज बच्चों 2 सैलरीज। बस आपको देखना है सैलरी पे कोई एडजस्टमेंट है क्या, आपको नीचे देखने की जरूरत नहीं। आपने पहले से सैलरी पे टिक तो नहीं मारा, हमने टिक मारा है मतलब एडजस्टमेंट होगा, टिक नहीं दिया मतलब एडजस्टमेंट नहीं है। सैलरीज बच्चों आपका 8,000। देन आपका बैड डेट्स बच्चों, बैड डेट्स से लेकिन टिक मारा हुआ है आपका, आप इसको इनसाइड में लिख ऐड कर सकते हैं। पहले से आपका बैड डेट है 500। अब आप क्वेश्चन पढ़े बच्चों, आपका प्रोवाइड बैड एंड डाउटफुल डेट्स, नीचे टिक जो मारा था उसके लिए नीचे पढ़ रहा हूं, नीचे नहीं पढ़ रहा। जहां पे आइटम्स है वहां पे आपको एडजस्टमेंट पढ़ना है। मेरी प्रोसेस को फॉलो करें, जो मैं बोल रहा हूं उसको एग्जैक्टली फॉलो करें। सैलरीज लिख दिया हमने बाहर, क्योंकि इसका कोई एडजस्टमेंट नहीं था। कैसे मालूम पड़ा, हमने मार्किंग नहीं दिया, या नीचे पढ़ सकते हो। बैड डेट्स बच्चों 500 अंदर क्यों लिखा, क्योंकि वहां पे मार्किंग था, तो मार्क क्यों था नीचे पढ़ना पड़ेगा। मार्क क्या मतलब कुछ आइटम ऐड या लेस होगा, एडजस्टमेंट होगा, तो नीचे लिखा है बच्चों प्रोवाइड बैड एंड डाउटफुल डेट्स। अब अपना निकालो, एडजस्टमेंट्स निकालो, कल जो मैंने पढ़ाया था लास्ट क्लास में नंबर 8 एडजस्टमेंट, प्रोवाइड बैड एंड डाउटफुल डेट्स लिखा है, प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रोवाइड बैड एंड डाउटफुल डेट, ये सभी सेम है। ओके बच्चों, नीचे कोई भी बच्चों ऐसे डाउटफुल डेट, बैड डेट रिजर्व, ऐसा कोई भी नाम हो, मेरी बात को सुने, डाउटफुल डेट, बैड डेट रिजर्व, ऐसा कोई भी नाम हो, फर्दर बैड डेट, वो सब प्रोवाइड आपका चलेगा प्रोविजन में। अमाउंट आपका दिया 2000, आप उसका एडजस्टमेंट्स का ट्रीटमेंट देखें। इट विल बी शोन ऑन डेबिट साइड ऑफ P&L अकाउंट, दिस इज योर P&L अकाउंट बच्चों, हेडिंग नहीं दिया जाएगा, वो हेडिंग ऊपर ही दिया है बाय वे ऑफ एडिंग। तो पहला एडजस्टमेंट बच्चों इसको ऐड करना है, सो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, आपका अमाउंट है बच्चों 2000। ओके, तो उसके बाद इसको ऐड करो 2500। क्लियर बच्चों, देन मूव टू द नेक्स्ट इंश्योरेंस बच्चों, आएगा आपका यहां पर इंश्योरेंस बच्चों, ये आपका हो रहा है 2000। इंश्योरेंस बच्चों आपका 2000।
नेक्स्ट बच्चों, आपका ड्राइंग्स तो नहीं आएगा यहां पर, जनरल एक्सपेंसेस बच्चों। आप पूरा लिखेंगे, लिख देता हूं, छोड़ो। ये आपका अमाउंट है 2000 अगेन, इंश्योरेंस में 2000, ये भी 2000। देन परचेज डन बच्चों, डायरेक्टर्स फीस, इन सबको अंदर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इसका एडजस्टमेंट है ही नहीं बच्चों। सो टू डायरेक्टर्स फीस, कंपनी में बहुत सारे डायरेक्टर्स होते हैं, एक होते हैं, यहां तो कंपनी नहीं है, सॉर्टेड है, तो डायरेक्टर्स, एक डायरेक्टर, डायरेक्टर्स फीस बच्चों 1800। देन कैश इन एंड एसेट, बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट एसेट, बिल्डिंग एसेट, बिलिंग एसेट, सब खत्म बच्चों, और कुछ भी नहीं है आपका एक्सपेंस साइड में। एडजस्टमेंट देखना है, अब आइटम्स के बाद नीचे जा। ओके बच्चों, उसके बाद एडजस्टमेंट में हमारा रहा, स्टॉक हो चुका है डेप्रिसिएट मशीनरी बाय 5%। बच्चों डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट निकाले, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था डेप्रिसिएशन का, बस चाहे मशीनरी हो, चाहे बिल्डिंग हो, चाहे कुछ भी हो। बच्चों क्या लिखा है पहला ट्रीटमेंट, इट विल बी शोन ऑन डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बच्चों ये आपको पहले भी मालूम है। सो टू डेप्रिसिएशन, बच्चों यहां पे दो डेप्रिसिएशन है, एक आपका है मशीनरी के ऊपर और एक बिल्डिंग के ऊपर। बच्चों तो एक साथ लिख दें, ऑन मशीनरी एंड बच्चों ऑन बिल्डिंग। सो आपका मशीनरी के ऊपर है 5%, बिल्डिंग के ऊपर 10%। सो मशीनरी आपका है बच्चों 40,000, तो 5% ऑन 40,000, तो आपका ये हो रहा है 2000। ओके स्टूडेंट्स, 5% ऑन आपका 40,000, जो आपका हो रहा है 2000। बच्चों मैं आपका जो रिमेनिंग पार्ट रहा डेप्रिसिएशन से यहां लिख देता हूं, सभी ध्यान से देखिए। हमने लास्ट आइटम लिखा था आपका डायरेक्टर फीस, उसके बाद डेप्रिसिएशन यहां ले लेता हूं, टू डेप्रिसिएशन ऑन आपका मशीनरी एक हुआ, ये हुआ 5% ऑन आपका ₹40,000, सो दैट इज योर बच्चों 2000, और एक ऑन बच्चों आपका बिल्डिंग्स पे ये हुआ 10% ऑन रुपीज आपका 55,000, 5,500, सो टोटल आपका हुआ 7,500, 7,000 आपका 500। सो दिस इज फॉर योर बच्चों डेप्रिसिएशन के लिए आपका ये हुआ, जो मैंने नीचे लिखा था इसको इरेज कर देता हूं। नेक्स्ट बच्चों प्रोवाइड बैड एंड डाउटफुल डेट हम लोग कर चुके हैं। ओके स्टूडेंट्स, बैड एंड डाउटफुल डेट हम लोग कर चुके हैं। देन मूव टू दी बच्चों आपका क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड ये बच्चों आपका सैलरीज था। अब आते हैं क्रेडिट साइड में बच्चों, पहला आपका कैपिटल लायबिलिटी में, लोन लायबिलिटी में, रिजर्व लायबिलिटी में, रेंट रिसीप्ट, बाय रेंट रिसीप्ट आपका हुआ 4,500। सिंपली आराम से क्वेश्चन पढ़े, सभी इनकम जितनी भी होंगी सभी आपके यहां पे आएंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बच्चों, ये एक एडजस्टमेंट भी है बच्चों, पर अभी तक मैंने आपको इसमें नहीं पढ़ाया। ऑनर ने जो पैसा बिजनेस से लिया था, बिजनेस ने ऑनर से इंटरेस्ट लिया बच्चों, तो बिजनेस के लिए इनकम है। जैसे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं वैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेते हैं बच्चों, दैट इज योर 500। देन सेल्स हो चुका है, क्रेडिटर्स, लायबिलिटी, सन्ड्री, रिसीट्स।
बाय सन्ड्री रिसिप्ट्स बच्चों आपका हुआ 8,500। देन बच्चों इंटरेस्ट हमें मिल रहा है बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिल रहा है, मतलब इन्वेस्टमेंट आपका एसेट्स में होगा। एसेट्स में बच्चों इन्वेस्टमेंट लिखा है 25,000, कुछ परसेंटेज नहीं लिखा, दैट मीन्स आपको कितना इंटरेस्ट मिला है, या कुछ नोट्स में नहीं है बच्चों, तो आपको इंटरेस्ट मिला 2,000। एंड फाइनली बच्चों प्रोविजन फॉर बैड डेट। मैंने आपको बताया है प्रोविजन फॉर बैड डेट के बारे में, अगर डेबिट में हो तो आप इसको डेबिट में लिख दें, एंड अगर बच्चों ये आपका क्रेडिट में आता है तो आप सिंपली इसको क्रेडिट में लिख दें। अदरवाइज ये प्रोविजन फॉर बैड डेट आपका जो लिखा है 4,500, उसको यहां से माइनस करना था। 500 प्लस 2,000 बच्चों माइनस करने से डिफिकल्टीज होती, आपका पहले से प्रोविजन बहुत ज्यादा है तो माइनस में आता, यहाँ -2,000 होता। सो बेटर बच्चों क्रेडिट साइड में जो प्रोविजन है क्रेडिट में लिखो। वैसे भी अगर नोट में हमारा लिखा है, देखो इफ इट इज गिवन इनसाइड द ट्रायल बैलेंस, तो इसको सिर्फ बच्चों लिखा जाता है आपका क्रेडिट साइड में, या इसको माइनस करते हैं, उसको बोलते हैं ओल्ड प्रोविजन। सो बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स। ओके बच्चों, ये आपका हुआ 4,500। क्लियर? तो आप दोनों साइड को ऐड करना है बच्चों। मैंने एक आइटम को आपको ऊपर लिख दिया है डेप्रिसिएशन, जो दोनों प्लस करके 7,500, आप लोगों को उस आइटम को नीचे ही लिखना है। ध्यान से बच्चों, आप लोगों को उस आइटम्स को नीचे ही लिखना है। अगर लिखता मैं यहां तो यहीं पे लिखता बच्चों टू डेप्रिसिएशन, तो वो आइटम यहीं पे होता। तो क्लोज करें अब, अगर होगा तो मैं लिख देता हूं यहां पे टू डेप्रिसिएशन, ऊपर तो कैलकुलेट हुआ है 7,500। अब आपको दोनों साइड को प्लस करना है रफ में। इसको प्लस करते हैं बच्चों, आपका 5, 5, 10, 15, 20, 0, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 8, 16, 20, 28, 8, 2, 2, 5, 7, sorry, 0, 0, 0, 0, then 0, then 5, 10, 15, 20, 0, carry 2, 4, 2, 6, 2, 8, 8, 16, 4, 20, 28, 8, carry 2, 2, 5, आपका 7, 78,000। एंड डेबिट साइड आपका हो रहा है 8 to 10, 12, 14, 15, 7, 22, 22, 23, 800। $54,200 बच्चों आंसर निकल रहा है। एग्जैक्ट बच्चों बुक में आंसर है। दोनों में बड़ा कौन सा आपका, ये वाला क्रेडिट साइड, तो 78,000। यहां पे भी आपको लिखना है 78,000। बोथ साइड में जो ग्रेटर है आपको बोथ साइड में लिखना है बच्चों 78, 78। देन यू नो बच्चों क्रेडिट साइड ज्यादा हुआ, सो टू नेट प्रॉफिट कैरेड डाउन, आपका प्रॉफिट हो रहा है 54,200 एंड ट्रांसफर टू बच्चों बैलेंस शीट। ये ट्रांसफर होगा आपका बैलेंस शीट पे। सभी स्टूडेंट ध्यान से देखें। तो इसी के साथ हमारा पहला बच्चों फाइनल अकाउंट का जो इनकम स्टेटमेंट ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट बच्चों फिनिश हुआ। डेप्रिसिएशन मैंने ऊपर कैलकुलेट कर दिया है बच्चों 7,500 ऑन मशीनरी एंड बिल्डिंग पे, एंड फाइनली मैंने आपको लिए नीचे लिख के उसको क्लोज कर दिया, पर आप लोग नीचे ही लिख देंगे। सो दिस इज योर बच्चों ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट, आपका बुक के आंसर के साथ मैच हुआ कंप्लीट। देन हमको बनाना है बच्चों बैलेंस शीट। मैं बैलेंस शीट आपको नेक्स्ट क्लास में बनाना सिखाऊंगा। ओके स्टूडेंट्स, होप किसी का डाउट नहीं है। क्लियर बच्चों? सो खुद प्रैक्टिस करें इस क्वेश्चन को, ट्रेडिंग P&L अकाउंट को, जिस तरह से मैंने बिगनिंग से आपको प्रोसेस बताई कि
कैसे क्वेश्चन पढ़ेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे एसेट्स, एक्सपेंसेस, लॉसेस, डेबिट साइड में इनकम्स, लायबिलिटीज बच्चों आपका क्रेडिट साइड में किस तरह से एडजस्टमेंट पढ़ के ऊपर मार्क देंगे। देन बच्चों ट्रेडिंग अकाउंट को फॉर्मेट को पढ़ के ओपनिंग स्टॉक, देन परचेज लेस रिटर्न, यहाँ सेल्स क्लोजिंग स्टॉक, देन सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, देन कैसे क्लोज होगा, कैसे P&L अकाउंट बनेगा। एक बार इसको अच्छे से देखिए जो आपने अभी किया है, 2 बार देखें, फिर कॉपी में एक बार करें अभी थोड़ी देर के बाद, फिर नेक्स्ट और एक बार कुछ समय के बाद फिर प्रैक्टिस करें। कल क्लास आने से पहले फिर से एक बार प्रैक्टिस, 2 बार प्रैक्टिस करके आए। ओके बच्चों, धन्यवाद।